Good morning, students. This is part 4 of the chapter Tertiary Sector. In this video, first we are going to learn about insurance. The Insurance Regulatory and Development Authority, that is IRDA, was constituted as an autonomous body to regulate and develop the insurance industry. For example, a few insurance industries are Oriental Insurance Company Limited, United India Insurance Company, National Insurance Company Limited, HDFC Life Insurance, etc. These are some examples of the insurance company, and IRDA is an regulatory and development authority who controls all the insurance activities. Means what are the rules, what are the procedures that insurance company will prepare, they have to follow according to the rules laid by the IRDA. IRDA एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो सारी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है, जो सारे रूल्स बनाती है, और ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, एसेट्रा. Insurance business in India is divided into two classes, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस. जो इंश्योरेंस होता है वो दो पार्ट्स में होता है बेटा. एक होता है लाइफ इंश्योरेंस. लाइफ इंश्योरेंस मतलब किसी की लाइफ के रिलेटेड आप जो इंश्योरेंस ले रहे हो, और जनरल इंश्योरेंस मतलब आप थेफ्ट, स्टोलन, एक्सीडेंट किसी उस पर्पज़ के लिए ले रहे हो तो वो जनरल इंश्योरेंस में आता है. इंश्योरेंस ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स. क्या बेनिफिट्स इंश्योरेंस हमको प्रोवाइड करता है बेटा? फर्स्ट वन, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके रिस्क को मिनिमाइज़ करता है. सेकेंड वन, एक्यूमुलेशन ऑफ सेविंग्स. जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो सेविंग्स के रिलेटेड भी होता है. तो अगर हमारी पॉलिसी मैच्योर हो गई है, जैसे हमारी डेथ नहीं हुई है, तो हम लोग को क्या होगा, इंश्योरेंस का मनी मिलेगा. ये सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में होता है, जनरल इंश्योरेंस में नहीं होता बेटा. थर्ड वन, चैनलिंग द सेविंग्स इनटू सेक्टर्स नीडेड ह्यूज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. और जैसे बैंक्स क्या करते हैं, वो स्मॉल जो सेविंग्स होती हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स के लिए चैनलाइज करते हैं ना डिफरेंट सेक्टर्स में. इन द सेम वे इंश्योरेंस कंपनी विल ऑल्सो डू. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर. Next topic which we are going to learn is about storage and warehousing. A warehouse is a commercial building generally used for storage of goods, and warehousing is the process of proper storage and handling of goods and cargo using scientific methods in the warehouse and making them available easily and smoothly when needed. Warehouse क्या होता है? वो बिल्डिंग जिसको हम गुड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है. और वेयर हाउसिंग क्या होता है? वो प्रोसेस जहाँ जो हम लोग कर रहे हैं गुड्स को स्टोर करने के लिए, या जो साइंटिफिक मेथड्स यूज़ कर रहे हैं कि हमारे गुड्स ख़राब ना हो, प्रॉपर तरीके से स्टोरेज रहें, उन चीज़ों के लिए, जिससे वो गुड्स हमको ईजिली अवेलेबल हों एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. क्योंकि सारे गुड्स हर समय प्रोड्यूस नहीं होते हैं बेटा, तो we need to store goods. In recent days, warehousing is considered as one of the most important aspects of trade. Warehousing एक most important aspect आजकल होता जा रहा है ट्रेडिंग का, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑलमोस्ट लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करती हैं, जिससे वो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को enjoy कर पाए. I hope it is clear. Now, need for warehousing. First one, some commodities are produced in a particular season only. To ensure their off-season availability, warehousing is required. कुछ ऐसी commodities हैं जो particular season पे ही क्या होती हैं, produced होती हैं. तो और अगर हमको वो मतलब उस सीज़न पे, जिस सीज़न पे वो प्रोड्यूस नहीं हो रही वहाँ उस समय चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गुड्स को स्टोर करना पड़ेगा. दैट how it is possible? It is possible only because of warehousing. Some products are produced throughout the year but their demand is seasonal. कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा जो पूरे साल प्रोड्यूस तो होते हैं बट उनकी डिमांड सीजनल होती है. उसके लिए भी हमको क्या चाहिए? वेयर हाउसिंग चाहिए. नेक्स्ट चाहिए
Second point, warehousing help the companies to ensure quick supply of goods in demand. Production of goods and their movement of goods are important for the companies for continuous production of goods. इन्होंने क्या कहा, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी हेल्प करती है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में, ठीक है, जैसे जैसे उसकी डिमांड होती है उसको सप्लाई कर पाती है, क्योंकि हमने गुड्स को बना के स्टोर किया हुआ है, और वो सारी कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो कंज्यूमर्स की डिमांड को मीट कर पाए. Question number 3, warehousing is also important for price stabilization. For necessary goods, the government stores them in the warehouses and controls its supply in the market as per the price fluctuations. Warehousing क्या करती है बेटा, प्राइस स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर मार्केट में स्कैसिटी होने लगती है, गुड्स की कमी होने लगती है, तो वो तुरंत मार्केट में हम गुड्स की सप्लाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने गुड्स को स्टोर करके रखा हुआ था. ये काम गवर्नमेंट भी करती है जब उसको लगता है कि मार्केट में प्राइस ऑफ द गुड्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, स्पेशली द नेसेसिटी गुड्स, तो गवर्नमेंट नेसेसिटी गुड्स को मार्केट में प्रोवाइड करती है टू रिड्यूस द फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी, जिससे प्राइस के फ्लक्चुएशंस ना हो. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू ऑल. नाउ असाइनमेंट. व्हाट इज मेंट बाय सर्विस सेक्टर? डिस्कस इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. सर्विस सेक्टर मतलब टर्टरी सेक्टर की डेफिनेशन आपको लिखनी है, दोनों सेम है, और उसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं इकोनॉमी के लिए. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक्स. मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, यू हैव टू राइट इट दैट. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो पे कि एजुकेशन कैसे हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, वो लिखना है आपको. क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंश्योरेंस. यहाँ पे इंश्योरेंस का इंट्रो और इंश्योरेंस के बेनिफिट्स लिख दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग एंड अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग. मैंने आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, डेफिनेशंस, ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग क्या है, दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है आपको. क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट 3 पॉइंट्स हाउ हेल्थ हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ मैंने आपको बताया है, रोल ऑफ हेल्थ किस तरीके से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करता है. यू हैव टू राइट ओनली 3 पॉइंट्स हियर. आई होप all these questions are clear to you all. Complete this work in your copies. Thank you, students.